नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी एंकर काव्या। सुबह के इस खास बुलेटिन में हम आपको गोरखपुर शहर की कुछ बड़ी और जरूरी खबरों से रूबरू कराएंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। गोरखपुर विकास प्राधिकरण आज से पार्किंग व्यवस्था का करेगा सघन निरीक्षण, मनमाना उपयोग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जाम की समस्या से निपटने के लिए बेतियाहाता से फिराक चौराहा तक का मार्ग होगा वन वे। ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास तक डाली जाएगी नई जलापूर्ति पाइपलाइन। बिजली विभाग कूड़ाघाट दिव्यंगर में बनाएगा नया बिजली घर, जिससे 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। गोरखपुर में पिछले 4 दिनों में बड़ी बिजली की मांग, खपत में हुआ इजाफा। अवैध वीजा और पासपोर्ट तैयार करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 3 बेरोजगारों से हड़पे थे 9 लाख रुपए। रेलवे में अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान, स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक की हो रही है साफ सफाई। जिले में 9 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पूनम टंडन को मिला ऋषिका गार्गी सम्मान। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला पैदल मार्च, स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में रखे जाने का कर रहे हैं विरोध। अब सुनते हैं इन खबरों को विस्तार से। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA आज से महानगर में पार्किंग व्यवस्था का सघन निरीक्षण शुरू करेगा। कस्या रोड, बेतियाहाता रोड, मोहद्दीपुर रोड, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखनाथ रोड, गोलघर और रेती रोड पर बने कॉमर्शियल और बड़े आवासीय भवनों में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग नहीं मिली तो सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कई भवनों के बेसमेंट में पार्किंग की जगह कारोबार हो रहा है, जिससे सड़कों पर वाहन खड़े हो रहे हैं और जाम की समस्या बढ़ रही है। GDA के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि कार्रवाई के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो मौके पर जाकर मानचित्र का सत्यापन करेंगी और जरूरी कार्रवाई करेंगी। और इसी तरह जाम की समस्या से निपटने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया जा रहा है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर बेतियाहाता से फिराक चौराहा तक के मार्ग को वन वे करने की योजना बनाई है। योजना के तहत अब वाहनों की आवाजाही सिर्फ बेतियाहाता से फिराक चौक की ओर होगी। फिराक चौक से बेतियाहाता आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा, जो ADG आवास के सामने वाले तिराहे से होकर जाएगा। SP ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था से एम्बुलेंस और मरीज लेकर आने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी, जबकि ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। अब बात करते हैं रेलवे की। भारतीय रेल द्वारा देश की आजादी का जश्न स्वच्छता के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत गोरखपुर स्टेशन पर स्वच्छ रेल, स्वस्थ भारत पर एक रैली भी निकाली गई और रेल कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान फूड स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया और यात्रियों को प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। गोरखपुर शहर के लिए एक गौरवपूर्ण खबर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को ऋषिका गार्गी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर टंडन यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली शख्सियत है। यह सम्मान सिद्धपीठ मद्रिया द्वारा समाज के 20 विशिष्ट समाज सेवियों को दिया गया है, जिनमें 10 संस्कृत सेवी और 10 समाज सेवी शामिल हैं। सिद्धपीठ के उत्तराधिकारी श्रीश दास ने कहा कि इस सम्मान समारोह का आरंभ प्रोफेसर पूनम टंडन से होना अत्यंत गौरवपूर्ण है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कुछ और खबरों पर बस फटाफट बात करते हैं। नगर निगम का जलकल विभाग ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास तक पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइन को हटाकर नई पाइपलाइन बिछाएगा। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बिजली विभाग कूड़ाघाट दिव्यंगर में 10 MVA का एक नया बिजली घर बनाने जा रहा है। इससे मोहद्दीपुर ओल्ड बिजली उपकेंद्र का भार कम होगा और 10,000 उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई मिलेगी। पिछले 4 दिनों में गोरखपुर में बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी के कारण 4 दिनों में 68 MVA बिजली की खपत बढ़ी है। पुलिस ने अवैध वीजा और पासपोर्ट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 बेरोजगारों से 9 लाख रुपए हड़पे थे। जिले में 9 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 5 बदमाशों पर सिकरीगंज पुलिस ने और 4 पर चौरी चौरा पुलिस ने कार्रवाई की है। पशु प्रेमियों ने सर्किट हाउस रोड पर पैदल मार्च निकाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विरोध किया गया, जिसके तहत दिल्ली में 10 लाख स्ट्रीट डॉग को शेल्टर में रखे जाने की बात कही गई है। तो यह थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आज के लिए बस इतना ही। हम ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे हमारे नए बुलेटिन में।
गो गोरखपुर रेडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमेशा शहर की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहें। नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताजा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।